हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है बेसिक प्रिंसिपल का। तो अब इसके अंदर हमने देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पूरे फंक्शनल ग्रुप तक देखा था। हमने पूरे टोटल 23 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे होमोलॉग क्या होता है। अब मैं उसको डिफाइन करता हूं। तो मैं पहले लिखता हूं होमोलॉग क्या होता है। होमोलॉग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, मैं पहले लिखता हूं डेफिनेशन। तो देखो होमोलोगस क्या होता है। हमने क्या बोला, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एन होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड एज होमोलॉग। अब देखो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। तो ये जैसे हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH2। हमने एक एग्जांपल ले लिया जस्ट समझाने के लिए। तो ये मैंने पूरा क्या किया, एक सीरीज ले लिया है किसका, कार्बन का। अब इसके अंदर अगर मैं पूछूं, ये बोलेंगे पूरा एक क्या है, होमोलोगस सीरीज है पूरा का पूरा। इसको हम लोग जो भी दिया हुआ है ये पूरा एक साथ क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज। अब इस होमोलोगस सीरीज के अंदर देखोगे, इसके जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं, इसके जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं ये क्या कहलाता है, होमोलॉग। तो हमने क्या बोला, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एन होमोलोगस सीरीज। इस पूरे होमोलोगस सीरीज का जो ये एक एक इंडिविजुअल मेंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा होमोलॉग। अब इसके अंदर जो होमोलॉग होता है हम लोग बोल सकते हैं ये बेसिकली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, लोअर होमोलॉग और हायर होमोलॉग। तो अब हम लोग समझेंगे होमोलॉग के टाइप्स। तो इतना नोट कर लो। अब मैं इसको समझाता हूं। यहां तक समझ में आया, इतना नोट कर लो। अब मैं इसको फिर से क्लासिफाई करता हूं, डिफाइन करता हूं। चलो यहीं से बता देता हूं। तो ये जो होमोलॉग होता है, होमोलॉग के दो टाइप होते हैं। होमोलॉग के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है, हम लोग बोल सकते हैं लोअर लोअर होमोलॉग, एंड यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर होमोलॉग और हायर होमोलॉग। अब होमोलॉग हम लोग किसको बोलते हैं, इस CH2 ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, होमोलॉग। तो यहां से हमको ये याद रखना है, होमोलॉग हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये जो CH2 ग्रुप है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बोलेंगे ये एक पूरा क्या है, पूरा CH2 ग्रुप है। सेम यहाँ पे भी होमोलॉग क्या है, ये पूरा CH2 ग्रुप है। अब हम लोग देखेंगे लोअर होमोलॉग मतलब क्या। लोअर होमोलॉग मतलब होता है जो भी सीरीज है उसमें से क्या करना, माइनस करना। तो होमोलॉग मतलब होता है, हम लोग बोल सकते हैं सब सबट्रैक्ट करना, मतलब माइनस करना। लोअर होमोलॉग मतलब सबट्रैक्ट करना। और हम लोग बोल सकते हैं हायर होमोलॉग मतलब होता है ऐड करना, प्लस। अब हम लोग सबट्रैक्ट किसको करेंगे, हम लोग इस CH2 ग्रुप को अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है लोअर होमोलॉग। अगर हम लोग CH2 ग्रुप को ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है, हायर होमोलॉग। अब हम लोग देखेंगे कि और इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके 1 लोअर होमोलॉग, 2 लोअर होमोलॉग, 3 लोअर होमोलॉग। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे 1 लोअर होमोलॉग। 1 लोअर होमोलॉग मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे कि एक CH2 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है।
एक CH2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये हमको दे देगा 2 लोअर होमोलॉग, मतलब क्या करना है हमको, 2 CH2 ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करना है। और यही हमको दे दिया 3 लोअर होमोलॉग। तो 3 लोअर होमोलॉग मतलब 3 CH2 ग्रुप को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यही हमारा इसके अपोजिट यहाँ पे होएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 हायर होमोलॉग, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाल रहा हूँ, क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 हायर होमोलॉग मतलब क्या करना है, 1 CH2 ग्रुप को क्या करना है, ऐड करना है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 हायर होमोलॉग मतलब क्या करना है, 2 CH2 ग्रुप को ऐड करना है। अभी हम लोग एग्जांपल भी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तब ये क्लियर हो जाएगा। और देखो हम लोग देखेंगे 3 होमोलॉग मतलब क्या करना है, 3 CH2 ग्रुप को ऐड करना है। यहां तक समझ में आया? तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा होमोलॉग क्या होता है, होमोलॉग के सीरीज, ये पूरी जो बन गया सब कार्बन कार्बन की एक चेन बन गई, वो कहलाता है होमोलॉग सीरीज। और जो होमोलॉग सीरीज बना होता है वो किससे बना होता है, होमोलॉग से, मतलब इंडिविजुअल CH2 से बना होता है। जो इंडिविजुअल CH2 होता है वो कहलाता है होमोलॉग। होमोलॉग का क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सा, लोअर होमोलॉग और हायर होमोलॉग। लोअर होमोलॉग मतलब होता है एक CH2 ग्रुप को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब CH2 ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करने को लोअर होमोलॉग। हायर होमोलॉग में हम लोग क्या करते हैं, CH2 ग्रुप को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पे हमको सिर्फ 3 तक ही करना रहता है, उससे ज्यादा देता नहीं है। तो 1 लोअर होमोलॉग मतलब एक CH2 ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करना, 2 को, 3 को, यहाँ पे 1 को ऐड करना, 2 को ऐड करना और 3 को ऐड करना। यहाँ तक समझ में आया? इसको क्या करो, कॉपी कर लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग अपना एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ रहा होगा हमारा। देखो 14.1 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो तो दिया हुआ है कि राइट करना है हमको फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज। क्या करना है, फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज को क्या करना है, हमको लिखना है। तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल ये क्या है हमारा 14.1। अब 14.1 में क्या बोला है हमको, फर्स्ट टू 5 होमोलोगस सीरीज को लिखना है। फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज को क्या करना है, हमको लिखना है, सीखना है। तो अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे, अगर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं, एग्जांपल्स क्या है, तो देखो अब फर्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा। होमोलोगस सीरीज सबसे छोटा कौन सा है, मीथेन। मीथेन से छोटा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमने लिख दिया CH4, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट होमोलोगस सीरीज। ये हमारा हो गया फर्स्ट होमोलोगस सीरीज। अब देखो हमको क्या करना है, फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज के नाम लिखना है। तो फर्स्ट 4 हो गया, मतलब फर्स्ट 1 हो गया। अब हम लोग क्या बोले थे, एक होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एक CH2 ऐड होता है। क्या होता है, एक CH2 ऐड होएगा तो वो सेकंड वाला मिलेगा, एक और CH2 ऐड होएगा तो थर्ड वाला मिलेगा। तो अभी इसमें कितना है, देखो ये इसमें CH2 ऐड करेंगे तो कितना कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, तो इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होएगा तो ये हो जाएगा C2, और 4 H है तो, और ये 2 H मिलके क्या हो जाएगा C2H6। अब ये जो C2H6 हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सेकेंड होमोलोगस सीरीज। अब इसी को देखो C2H6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर देखोगे हम लोग, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3CH3, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग को लिखना है थर्ड होमोलोगस सीरीज। अब हमने फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट में हमने एक CH2 ग्रुप को ऐड किया तो वो सेकंड में लिख गया। अब सेकंड वाले में एक CH2 ग्रुप को और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और CH2 ग्रुप ऐड करूंगा, तो जब इसमें एक, यहाँ पे लिख दो हम लोग CH2 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग CH2 ग्रुप को ऐड कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड होमोलोगस सीरीज बन जाएगा हमारा।
ये हो गया हमारा थर्ड होमोलोगस सीरीज। अब इसी में CH2 ऐड करते जाओ। अब यहां से क्या किया हमने, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे अपना फोर्थ होमोलोगस सीरीज, तो फोर्थ होमोलोगस सीरीज में क्या होएगा, एक CH2 ग्रुप को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस CH2 कर दो तो 3 कार्बन है, एक कार्बन ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा C4, 8 हाइड्रोजन है, 2 और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये थर्ड था तो इसमें एक और CH2 ग्रुप ऐड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा फोर्थ होमोलोगस सीरीज। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ होमोलोगस सीरीज। अब इस होमोलोगस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक और CH2 ग्रुप को ऐड करेंगे। हमको फोर्थ फिफ्थ बोला है ना, 5 होमोलोगस सीरीज लिखना, तो इसमें क्या किया, एक CH2 को और ऐड कर दिया। अब इसमें 4 कार्बन थे तो ये कितने हो गए 5, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन थे, ये 2 ऐड हो गए, कितना हो गया हमारा 12 हाइड्रोजन। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा फिफ्थ होमोलोगस सीरीज। तो हमको फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज लिखने बोला था, तो हमने देखो फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज को क्या किया है, लिख दिया है। अब इसके नाम को समझेंगे हम लोग कि क्या होता है, याद रखना हमको होमोलोगस सीरीज बोलेगा तो हम लोग को एक होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट ऐड करते गए हमने एक एक, तो ये मैंने फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज लिख दिया। अब इसके नाम बताना है, इसके हमको नाम बताना है। तो ये CH4 क्या, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या है हमारा मीथेन। तो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज जो है हमारा वो मीथेन है। अब इसको देखोगे C2H6, तो ये हमारा क्या है इथेन, और ये हमारा क्या रहेगा प्रोपेन, और ये हमारा क्या रहेगा 4 कार्बन है तो इसमें ये बनेगा हमारा ब्यूटेन, और इसमें 5 कार्बन है तो ये हमारा कौन सा सीरीज बनेगा, इस होमोलोगस सीरीज का नाम क्या रहेगा पेंटेन। तो हमने देखो 14.1 को क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चा लोग अब देखो हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 14.2। अब देखो 14.2 में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया है CH3 CH2OOH। अब हमको क्या लिखने बोला है, इसका थर्ड हायर होमोलॉग और सेकंड लोअर होमोलॉग को हमको लिखना है। तो देखो क्या दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है CH3 CH2 COOH। अब याद रखना हमको इसका क्या करना है, थर्ड हायर होमोलॉग और सेकंड लोअर होमोलॉग को लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको समझो। ये अब मैं क्या करूंगा, इसका हमको क्या लिखना है वो पहले यहां पे लिख लो ताकि हमको आसानी रहे। थर्ड हायर होमोलॉग, और क्या करना है हमको सेकंड लोअर होमोलॉग। थर्ड हायर होमोलॉग और सेकेंड लोअर होमोलॉग को लिखना है। अब हमको याद रखना है, तुमको याद रहना चाहिए, थर्ड हायर, हायर मतलब क्या करना है, CH2 ग्रुप को ऐड करना है, हायर मतलब CH2 ग्रुप को ऐड करना है, लोअर लोअर मतलब CH2 ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब कितना ऐड करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमको क्या बोलता है, इसमें 3 CH2 ग्रुप को ऐड करना है, और इसके अंदर क्या बोलता है सेकंड लोअर मतलब इसमें से 2 CH2 ग्रुप को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब हम लोग करके देखते हैं। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब यहाँ पे क्या बोला है हमको थर्ड हायर होमोलॉग, इसके अंदर हमको 3 होमोलॉगस को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको ब्लैक से ही लिखता हूं ताकि हमको समझ में आए। तो देखो ये तो दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ था, सॉरी इतना दिया हुआ है हमको, एक इसमें होमोलॉग दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, उसमें होमोलॉग को ऐड करना है। तो कितना ऐड करना है हमको होमोलॉग को, 3 होमोलॉग को ऐड करना है इसके अंदर। तो हमने ले लिया CH2 CH2 CH2, ये 3 हमने ऐड कर दिया। अब ये हमारा जो था ये हमने क्या किया, ऐड किया है, और ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी ये दिया हुआ था। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड हायर होमोलॉग, क्या हो गया ये हमारा थर्ड हायर होमोलॉग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें से क्या बोलता है 2 CH2 को माइनस करना है, लोअर करना है। अगर हम लोग देखोगे इसमें लोअर करना है तो मैं इसको लिख कर इसे सकता हूं, ये देखो H CH2 CH2 COOH ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 3 H था तो मैंने एक H को अलग करके CH2 लिख दिया। अब इसमें से क्या करना है हमको, इसको माइनस करना है,
क्या करना है हमको, सेकेंड लोअर होमोलॉग। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, H। अब ये दोनों निकल गया, माइनस हो गया, क्या बचा, COOH। क्या बन गया ये, HCOOH। ये बन गया हमारा फॉर्मिक एसिड। नाम देना रहेगा तो दे सकते हैं हम लोग, अभी नाम आएगा तो मैं उसमें सिखाऊंगा अच्छे से कि क्या होता है नेमी, लेकिन यहाँ पे आया तो जस्ट बता दिया। तो यहाँ पे हमने 3 ऐड किया क्योंकि बोला था थर्ड हायर, यहाँ पे हमने 2 माइनस किया क्योंकि इसने बोला था सेकेंड लोअर। यहाँ तक आया क्वेश्चन समझ में, क्या दिया हुआ था, हमने कैसे किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। तो बच्चा लोग अब हम लोग एक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिससे हमको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी इसके अंदर। अब ये जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और समझना क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ कार्बन। क्या हम लोग सीखना है, नेचर ऑफ कार्बन। अब हमको कार्बन का नेचर समझना है कि कार्बन का नेचर कैसा होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं बताता हूं। तो जो नेचर का कार्बन होता है वो कितने टाइप का होता है वो समझेंगे हम लोग। तो जो कार्बन होता है वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो देखो कार्बन कितने टाइप का होता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो इसको हम लोग 1 डिग्री लिख दिया मतलब प्राइमरी है, 2 डिग्री लिख दिया मतलब सेकेंडरी है, 3 डिग्री लिख दिया मतलब वो टर्सरी है, और 4 डिग्री लिख दिया मतलब वो क्वाटरनरी है। इसका दूसरा नाम भी है, पूरा लिख सकते हो। तो हमने देखा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, ये हमको यहां तक समझ में आया। अब मैं इसके एक एक एग्जांपल लिखता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं कि प्राइमरी कार्बन कैसा दिखता होगा, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन कैसा दिखता है। तो यहां रखना, यहाँ पे हमारा क्या होता है, कार्बन। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड होते हैं क्योंकि वो कैसा है, टेट्रावैलेंट होता है। तो ये मैंने 4 बॉन्ड बना दिया, कार्बन के 4 के चारों बॉन्ड बना दिया हमने। तो अब अगर प्राइमरी कार्बन होता क्या है, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। अब वो कोई भी हो सकता है, XYZ, वो अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको, इसके अलावा इसको एक कोई R जुड़ा है, R मतलब कोई एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है, उस कार्बन को अगर सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बन। याद रखना क्या है प्राइमरी कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है, उस कार्बन को अगर जितने एक कार्बन जुड़ा है तो वो कहलाता है प्राइमरी। और 2 कार्बन, हाँ समझ लो प्राइमरी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उसको अगर एक कार्बन एटम जुड़ा है तो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बन। अगर फंक्शनल ग्रुप को, ध्यान दो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है, अगर उस कार्बन को 2 कार्बन जोड़े होते हैं, अल्काइल ग्रुप मतलब कोई ना कोई कार्बन वाला ही एटम रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है, उस कार्बन को अगर 2 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो वो कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। याद रखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उसको अगर 2 कार्बन एटम जुड़ा है तो वो कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। सेम, अगर फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उस कार्बन को अगर 3 कार्बन एटम जोड़े होते हैं, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उस कार्बन को, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को जुड़ा है, इस कार्बन को देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो देखोगे तो ये 1 2 और ये 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उसको कितने कार्बन जुड़े हैं उसको हमको देखना है, तो 1 2 और 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, टर्शरी कार्बन।
अब अगर हम लोग देखेंगे कि कोई कार्बन है, उसको कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो अगर सब एक कार्बन को 4 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, एक कार्बन को अगर 4 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो वो कहलाता है क्वाटरनरी कार्बन। क्या कहलाता है? क्वाटरनरी कार्बन। अब हम लोग ये तो जनरल समझ ले हम लोग, अब इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम लोग बताएंगे कि कौन सा वाला कौन सा कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं और उसके नीचे उसका आंसर बताते जाना। तो ये मैंने लिख दिया CH3 और ये कोई एक फंक्शनल ग्रुप है जो उस कार्बन को जुड़ा हुआ है। तो समझ लो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन को जुड़ा है उसको और कोई कार्बन जुड़ा है क्या? नहीं। तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा 1 डिग्री कार्बन। अगर दूसरा देखो, अब देखोगे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उस कार्बन को एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उस कार्बन को एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन बनेगा? 1 डिग्री। अब अगर दूसरा एग्जांपल लूं मैं, अगर मैं बताऊं जैसे CH3 CH CH3 और ये X। अब यहां पे गौर करो कि ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन को जुड़ा है, इस कार्बन को कितने कार्बन जुड़े हैं? इस कार्बन को 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। जब इस कार्बन को 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन। ध्यान देना। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे अगर देखोगे अब ये बताओ ये कौन सा कार्बन है? तो अगर देखोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उस कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है, तो इस कार्बन को कितने कार्बन जुड़े हैं? तो सिर्फ ये एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? प्राइमरी। मैं मिक्स करके बता रहा हूं सब। अगर दूसरा एग्जांपल लूं मैं, अगर देखोगे तो ये समझ लो ले लिया मैंने अब अगर मुझे इसका नाम बताना है, समझना है क्या है, तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है, इस कार्बन को कितने कार्बन जुड़े हैं? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उसको कितने कार्बन जुड़े हैं? तो देखो 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और अगर कार्बन को यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो अगर मैं पूछूं वो कौन सा कार्बन है, तो यहाँ पे देखोगे इस कार्बन को, सेंट्रल कार्बन को या इस कार्बन को देखो कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 और 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो कार्बन रहेगा वो कितना डिग्री कार्बन रहेगा? वो 4 डिग्री कार्बन रहेगा। तो यहां तक होप सभी को समझ में आ गया रहेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। यहां तक समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये दिया है CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। अब बताना है कि ये कौन सा डिग्री वाला कार्बन है। तो देखना है हमको सिंपल में, यहाँ पे क्या ज्वाइंट किया है फंक्शनल ग्रुप OH, और OH किस कार्बन को जुड़ा है? इस कार्बन को। तो इस कार्बन को कितना कार्बन जुड़ा है? सिर्फ ये वाला जुड़ा है। ये मत सोचना कि ये वाला भी जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा सिर्फ उसी को काउंट करना है हमको। तो इस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उसको सिर्फ 2 कार्बन एटम जुड़े हैं, तो ये बनेगा 2 डिग्री। यहां तक समझ में आया? इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे दिया जाता है, तो उसको समझते हैं हम लोग। मैं यहां पे हम लोग सीखेंगे कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का कॉमन नेम
कैसे दिया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो अल्डिहाइड पहले होता क्या है वो हमको समझना है। तो अल्डिहाइड क्या होता है, अगर हमसे पूछे कोई अल्डिहाइड क्या है तो हमको पहले पता रहना चाहिए अल्डिहाइड क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो उसको हम लोग पहचानेंगे, अल्डिहाइड होता है CHO। क्या होता है? CHO। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं अल्डिहाइड को। दूसरा, इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो ये होता है हमारा अल्डिहाइड। कभी हमको लिखा हुआ दिखा CHO या हमको लिखा हुआ दिखा C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? हमारा अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड का जो हमारा क्या बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो देखो अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर मैं बोलूं इसका, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO। अल्डिहाइड का ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है। अब अल्डिहाइड का हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, अब इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कुछ अल्डिहाइड के नाम लिखेंगे। तो देखो क्या क्या हम लिखेंगे, देखो यहां पे ले लिया हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या रहेगा हमारा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर यहां पे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है क्या है? CnH2nO। ये हमने जो फॉर्मूला लिया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसका कॉमन नेम। जनरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, और हम लोग बोल सकते हैं इसका कॉमन नेम। तो अब हम लोग इस चीजों को लेकर समझते हैं क्या क्या होता है और इसके नाम को हम लोग बनाते समझते हैं। तो यहाँ पे समझ लो n इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब n इज इक्वल टू 1 ले लिया तो यहाँ पे पुट करना है हमको, तो क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। अब H 2n है, तो यहाँ पे जो भी है 2H के पास 2 इंटू 1, तो यहाँ पे देखो ऐसा होगा, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दूं, C1H 2 इंटू 1 और ये O रहेगा, तो C1H2 हो जाएगा और ये O। तो C1H2O पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेते, फिर यहाँ पे लिखते, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो कॉपी नहीं करना है हमको। अब अगर ये n इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, तब ये क्या हो जाएगा? C2। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे C2 और H2 इंटू 2 और ये O, तो ये कितना हो जाएगा? C2 2 2 जा 4, C2H4 और ये ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते, देखो ये डबल दिखता है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6O। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4 और H8O। फिर देखो हम लोग क्या ले लिए? n इज इक्वल टू 5 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा? C5H10O। ये हमने ले लिया। अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ कैलकुलेशन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जब एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं, ये बनता है HCHO, और हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये बनता है हमारा CH3CHO, या लिख दो CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसको कैसे लिखोगे? CH3CH2CHO, या इसको C डबल बॉन्ड OH करके लिख दो। ये कैसे बनेगा हमारा? CH3CH2CH2CHO। ये कैसे बनेगा? CH3CH2CH2, एक CH2 और बढ़ेगा इसमें CH2CHO। अब देखो यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे देखो ये CHO, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमारा H दिख रहा है। तो जो फर्स्ट 2 नाम होता है वो हमको एज इट इज रट्टा मारना है, उसको सिंपल में वो हमको याद करना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट ये कॉमन नेम है, ये इसका नाम है फॉर्म अल्डिहाइड। अब यहीं पे देखो ये क्या जुड़ा हुआ है? CH3। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड को CH3 जुड़ा हुआ रहता है तो वो कहलाता है एसिड अल्डिहाइड।
क्या कहलाता है वो, एसिटाल्डिहाइड। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 3, 3 है तो प्रोपियोन, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपियोन अल्डिहाइड, और ये बन जाएगा हमारा 4 कार्बन है तो ब्यूटायरा अल्डिहाइड, और 5 कार्बन है तो वेलेरा अल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस अल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, वो हमने सीखा। अब इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रखो, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या करो, शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे तरीके से क्या कर पाए, सीख पाए। थैंक यू बच्चा लोग।